मेरे को तो देखो जी बड़ी गाड़ी है नहीं, हम तो सादे किसान हैं। हम तो ना बड़ी, मेरे को कहाँ इतने पैसे जो हम बड़ी गाड़ियों में तेल गेर लेंगे। हम तो यहाँ छोटी गाड़ी भी अपना चंदे चुंदे तक इकट्ठी करके तेल गेर कर लेकर जा। किसान आपस में चंदा इकट्ठा कर करते। हम तो कहें भाई एक गाड़ी में 5 आदमी जा, कहीं जाना तो 100 रुपये इकट्ठे करके 500 का तेल गेर लो। ये तो गाड़ी यार, इनके मौज और बंगले तो आप मंत्री विधायकों को देखो जाएगा, जो 5-5 7 गाड़ियों का काफिला लेकर चलो। बड़ी बड़ी गाड़ी जिन्हें कहीं कहीं लाख रुपए तेल के मिलो, टेलीफोनों के मिलो, भत्ता मिलो, अलग अलग सुविधा मिलो। किसान को कौन दे रहा है? किसान तो देखो 40 डिग्री की टेम्परेचर में यहाँ सड़क पर पड़े। सरकार ने बर्बाद कर दिया किसान की। सरकार की नीतियों से किसान बर्बाद हो चुका है। उसने दरोगा जी ने जो चलान करा वो एक रूटीन के तहत करा। उसमें तो ये इन्होंने अपनी सरकार की तानाशाही दिखाई कि हमने उसका ट्रांसफ़र करा दिया। वो तो एक सरकार का कर्मचारी है, प्रशासन का। वो तो बेचारा वहाँ नहीं जाएगा, कहीं और नौकरी करेगा, उसे तो नौकरी करनी। लेकिन उससे इनकी मानसिकता झलकी कि इनकी मानसिकता कितनी खिलाफ हो, ये कितने कठोर मानसिकता के लोग हों कि अगर एक विधायक का चालान काट दिया तो उसका ट्रांसफ़र करा दिया, तो ये बहुत गलत है। उसका ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने पुलिस प्रक्रिया, रूटीन की जो प्रक्रिया थी उसके तहत चालान करा, तो वो ठीक करा। चालान हमारा भी होगा अगर हम गलत कर रहे। चालान हरीश रावत जी का भी आता है। एक बार उन्होंने कान पकड़ कर गलती माननी थी। तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही। अगर प्रशासन का डर भय समाज में नहीं होगा तो समाज तो बावरदा हो जाएगा। जिसका जो काम दिया गया वो काम अपना अच्छी तरीके से करो, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये इन्होंने उनका दरोगा जी का ट्रांसफ़र करवाया कर अपनी तानाशाही दिखाई है कि हम विधायक, हम सत्ता के विधायक हम। ये सत्ता की तानाशाही है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस बार तो इनका बीजेपी का तो यहाँ से सोपड़ा साफ करेंगे। हम प्रचार वाहन बनवाओगे। जब इलेक्शन यहाँ होगा तो पूरा एक टेम्पू को हम अपना पूरा प्रचार रथ बनवाओगे। और जो जो अत्याचार बीजेपी सरकार ने दिल्ली में हमारे साथ करे, जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई, गोली चलाई, पानी के फुहारे चलाए, वो सीढ़ियाँ हम लगाकर शहरी गाँव में किसानों को और मजदूरों को, आम जनता को इनके कारनामे दिखाओगे। और हम भी जगह जगह इनके खिलाफ सभा करेंगे। और जो किसान की, मजदूर की बात करेगा, हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। जो भी किसान की एजेंडे की बात करेगा, जो शपथ पत्र हम लेंगे, जो शपथ पत्र लिख कर देगा कि मैं किसानों की बात करूँगा, उसे हम वोट करेंगे। बीजेपी सरकार को तो हम बिल्कुल सुपड़ा साफ करवाओगे। बीजेपी सरकार को तो हमारी सलाह है कि कोई उनका नेता गांव में वोट मांगने के लिए ना भी आओ। अगर कोई घटना उनके साथ होती है, कोई जान माल का नुकसान होगा, तो बीजेपी सरकार का नेता स्वयं जिम्मेदार होगा। किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कहीं हम अपना 24 घंटे यहीं रहे, अपना यहीं हमने अपनी भट्टी रख रखी, यहीं अपना राशन रखा हुआ। सब लोग अपना यहीं बनाना, यहीं खाना, यहीं पानी का टैंकर खड़ा है, यहीं हम नहाओ, यहीं सोना, सब चीज़ हमारी यहीं है। अब तो ये टोल प्लाजा, जब तक अगला आदेश नहीं आता, हमारा घर बन चुका है। हम घर जाते ही नहीं। हम तो जो भी कोई मिलना, किसी को मिलना या कोई भी करना, वो यहीं धरने पर ही आओ। अब जब तक अगले आदेश तक ये टोल प्लाजा हमारा घर रहेगा किसानों का। सरकार के तो बहुत हथकंडे, सरकार को कोई नुकसान नहीं होता। ये तो किसान कहाँ से, हमने केवल किसान यहाँ फ्री करवाया। किसान कहाँ तक टैक्स देगा? किसान सरकारों को टैक्स नहीं दे सकता। किसान तो देश का अन्नदाता, वो देश को रोटी दे सको, देश को अन्न दे सको। लेकिन इस तरीके के जो ये अवैध तरीके से किसानों से टैक्स वसूल ले जा रहे, वो टैक्स किसान नहीं दे सकता। अब ये आंदोलन हमारा जो हो, ये जनता को, देश की जनता को आज़ाद कराने का आंदोलन बन चुका है। बीजेपी सरकार से बिल वापसी तो होंगे, लेकिन एक तरीके से जनता को आज़ाद कराने का बीजेपी सरकार से आंदोलन होगा ये हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं और हम लोग हैं बहादुराबाद टोल प्लाज़ा पर। टोल प्लाज़ा पे होने का मकसद है, किसानों का यहाँ पर धरना चल रहा है टोल को लेकर कि किसानों के लिए टोल फ्री किया जाए। एक तरफ जहाँ दिल्ली में धरना चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर धरना चल रहा है किसानों का। किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी कि दोपहर के समय जब किसान खेतों में काम करता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है। हम बड़ी बड़ी ज़मीनों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से शायद किसानों की स्थिति का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि हमारे नेता भी वही स्थिति में है। लेकिन किसानों की स्थिति को देखना, समझना बहुत ज़रूरी है। बातचीत करेंगे इनसे कि क्या अभी डिमांड है इनकी यहाँ पे टोल प्लाज़ा को लेकर। उस तरफ देखिए गाड़ियाँ निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत जी की जो यूनियन है, उसका कब्जा यहाँ पर है पूरी तरीके से। पीछे आप देखिए लोग लेटे हुए हैं, लोग आराम से, जो किसान हैं हमारे, और इधर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जहाँ से आपको बहादुराबाद टोल प्लाज़ा से निकलने में टोल देना पड़ता है, वहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन का कब्जा है। हमारे साथ विजय शास्त्री जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर
ये क्या है आप लोगों का कि आप लोग हर कहीं कब्जा कर लेते हैं? ये देखिए, हमारा जो लगभग 7 महीने होने वाले दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, जो पिछले साल कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए थे, वो किसान विरोधी हैं। लगातार किसान उनका विरोध करते आ रहे। अब 26 तारीख को 7 महीने हमारे आंदोलन को पूरे हो जाएंगे। लगभग 600-700 किसान हमारे शहीद हो लिए। लेकिन ये सरकार जो हो, ये तानाशाह है, ये जनता को कैद कर रखा है इसने। अब ये आंदोलन हमारा जो हो, ये जनता को, देश की जनता को आज़ाद कराने का आंदोलन बन चुका है। बीजेपी सरकार से बिल वापसी तो होंगे, लेकिन एक तरीके से जनता को आज़ाद कराने का बीजेपी सरकार से आंदोलन होगा ये हमारा। कितना बड़ा लंबा आंदोलन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ टोल पर बैठे हैं और वहाँ दिल्ली में भी धरना चल रहा है, तो कितने बड़े आंदोलन चलेंगे? आपके टोल की मांग अलग है आपकी और कानूनों की मांग अलग है, तो ये धरने कब तक चलेंगे? देखिए, धरना तो आप ये देखोगे, किसान को शौक नहीं है। हम सर्दी में दिल्ली में रहे, बरसात आएगी, अब कितनी गर्मी हो रही, किसान यहाँ सड़कों पर पड़े। लगातार मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण 7 महीने होने वाले किसान सड़कों पर ही पड़े, लेकिन सरकार कोई किसान की सुध लेने को तैयार नहीं है। लेकिन शास्त्री मोदी जी के जितने भी आप भाषण अभी तक के सुने, पहले भी सुने, किसान को भगवान बताते आए हैं, किसानों के कहते हैं कि आप फसलों के दाम हमने दुगने कर दिए। तो आपको क्या नहीं लग रहा कि फसलों के दाम दुगने हो गए? उनका भी कहना है कि भाई कुछ लीडर्स हैं किसानों में भी जो इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको नहीं लगता? देखिए, मोदी सरकार तो केवल जुमलेबाजों की सरकार है। जब चुनाव में आई थी, झूठे वादे करे किसानों के साथ में कि आपका कर्ज माफ करा जाएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में आऊँगे, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा, खाद सस्ता कर दिया जाएगा। आज डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लो आप। अपने मंत्रियों कर विधायकों का वेतन 2 गुना कर लिया। और खाद का कट्टा कितना सब्सिडी बता रहे, सब्सिडी देंगे 400-500 रुपये खाद के कट्टे पर बढ़ा दिए, और किसान की फसलों का 5 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो भादराबाद टोल प्लाजा है जिस पे आप लोगों का कब्जा है, तो ये कब्जा क्यों है? कब्जा क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग इन लोगों को? ये हमारा ये है कि जो हमारा संयुक्त मोर्चा दिल्ली में एक कमेटी बनी हुई है, हमारे राकेश टिकैत जी का आदेश आया था कि सभी टोल प्लाजाओं पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में धरने लगने। तो ये दिल्ली जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में ये हमारा यहाँ भादराबाद टोल प्लाजे पर धरना। और जब तक अगला हमारे हाईकमान का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई आदेश नहीं होगा, तब तक चाहे अगली सरकार तक भी हम आंदोलन चलाना पड़ेगा, तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। यहाँ ये पूरी तरीके से कब्जा रहेगा किसानों का, जब तक अगला आदेश कोई नहीं होगा। टोल प्लाजा पे कब्जा करने का मतलब क्या रीज़न है आप लोगों का कि टोल प्लाजा पे आप धरना कर दे रहे हैं? ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बने हुए मॉडल्स हैं, इनसे सरकार को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो रोज का जो इकट्ठा होता है रेवेन्यू, उससे सरकार का फायदा होता है, तो इससे नुकसान हो रहा है। सरकार के तो बहुत हथकंडे है, सरकार को कोई नुकसान नहीं होता। ये तो किसान कहाँ से, हमने केवल किसान यहाँ फ्री करवाया, किसान कहाँ तक टैक्स देगा? किसान सरकारों को टैक्स नहीं दे सकता। किसान तो देश का अन्नदाता, वो देश को रोटी दे सको, देश को अन्न दे सको, लेकिन इस तरीके के जो ये अवैध तरीके से किसानों से टैक्स वसूल ले जा रहे, वो टैक्स किसान नहीं दे सकता। अच्छा, किसानों के लिए आपने बोला है कि टैक्स फ्री कीजिए आप सारे के सारे। कितनी जगह ये धरना अभी तक चल रहा है? ये तो हमारा यूपी के ज़्यादातर टोल, वो यूपी में भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। अभी हम देहरादून जाएंगे, देहरादून की हमारी जो कमेटी है वो लच्छीवाड़ा टोल पर धरना चलाओगी। जो हमारा इधर भगवानपुर टोल है उस पर भी हमारे आंदोलन की बात चल रही, वहाँ की कमेटी से बात करके वहाँ भी धरना लगवाया जाएगा। तो जब तक हमारा राकेश टिकैत जी का हाईकमान का अगला कोई आदेश नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये जो भी कॉल आते रहेंगे, अभी 26 तारीख को हम राज्यपाल का घिराव कर देहरादून ज्ञापन देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तराखंड यहीं से टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे और होकर अपनी गाड़ियों से चलेंगे, देहरादून कूच करा जाएगा। दिल्ली के आंदोलन के समर्थन में माननीय राज्यपाल उत्तराखंड को ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग रात में रहते हैं तो यहीं पे पूरा सोते हैं आप लोग, खाना वगैरह यहीं बनाते हैं? यहीं हम अपना 24 घंटे यहीं रहे, अपना यहीं हमने अपनी भट्टी रख रखी, यहीं अपना राशन रखा हुआ, सब लोग अपना यहीं बनाना, यहीं खाना, यहीं पानी का टैंकर खड़ा है, यहीं हम नहाओ, यहीं सोना, सब चीज़ हमारी यहीं है। अब तो ये टोल प्लाजा जब तक अगला आदेश नहीं आता, हमारा घर बन चुका है, हम घर जाते ही नहीं। हम तो जो भी कोई मिलना, किसी को मिलना या कोई भी करना, वो यहीं धरने पर ही आओ। अब जब तक अगले आदेश तक ये टोल प्लाजा हमारा घर रहेगा किसानों का, सब किसान यही रहेंगे अपना। डॉक्टर साहब, हमें एक और बात बताइए, इस टोल पे जिस पे आपका आप लोग धरना दे रहे हैं, इस पे कई बार हमने देखा है, न्यूज़ भी काफ़ी आई है कि इनका रवैया बहुत ख़राब रहता है इस टोल पे जितने लोग रहते हैं। तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा देखने को मिला या आम जन के साथ जो रवैया है? यहाँ तो जब हम टोल प्लाजे पाए, यहाँ तो बहुत तगड़ी गुंडागर्दी थी। ये तो पिटाई करते हैं यहाँ से, गाली गलौज करते थे यहाँ से। ये तो हमने ठीक करे, हमने कहा है ना, यहाँ किसी को अगर बदतमीजी करी यात्रियों के लिए, क्योंकि हरिद्वार देवभूमि हो, ये एंट्री करने के, बॉर्डर से एंट्री करने के बाद ये पहला टोल आता है।
जब हरिद्वार में जाएंगे यात्री, अगर बाहर से हमारे यात्री आ रहे, वो अतिथि हैं, देवभव देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार, और यहाँ इनका ऐसा व्यवहार था कि बहुत ही गंदा व्यवहार था, इनकी गुंडागर्दी थी, तानाशाही थी, मारपीट करते थे, गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते थे। ये तो जब से यहाँ धरना चला, जब से ये ठीक हुए। सुख सुविधाएं और लोगों को भी यहाँ पे मिल रही हैं आप लोगों के रहने की। अच्छा, हमें एक और बात बताइए, जो लोग टीवियों पे बैठकर देखते हैं, आप लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, ज़मीनें देखते हैं, कहते हैं भाई किसानों को क्या ज़रूरत है, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब उन जब आप लोगों के बारे में कहा जाता है। तो मेरे को तो देखो जी, बड़ी गाड़ी है नहीं, हम तो सादे किसान हैं, हम तो ना बड़ी, मेरे को कहाँ इतने पैसे जो हम बड़ी गाड़ियों में तेल गेर लेंगे। हम तो यहाँ छोटी गाड़ी भी अपना चंदे चुंदे तक इकट्ठी करके तेल गेर कर लेकर जा, किसान आपस में चंदा इकट्ठा कर करते। हम तो कहें भाई एक गाड़ी में 5 आदमी जा, कहीं जाना तो 100 रुपये इकट्ठे करके 500 का तेल गेर लो। ये तो गाड़ी यार, इनके मौज और बंगले तो आप मंत्री विधायकों को देखो जाएगा, जो 5-5 गाड़ियों का काफिला लेकर चलो, बड़ी बड़ी गाड़ी जिन्हें कहीं कहीं लाख रुपए तेल के मिलो, टेलीफोनों के मिलो, भत्ता मिलो, अलग अलग सुविधा मिलो, किसान को कौन दे रहा है? किसान तो देखो 40 डिग्री की टेम्परेचर में यहाँ सड़क पर पड़े। सरकार ने बर्बाद कर दिया किसान की, सरकार की नीतियों से किसान बर्बाद हो चुका है। हाँ, ये बताओ, हमें एक बार पिज़्ज़ा खाते हो आप? नहीं हमने तो देखा भी नहीं आज लो पिज्जा क्या हो। हम तो अपनी दाल रोटी खाऊं, यहाँ चावल अपना बासमती का चावल खाऊं, घर की शक्कर, देसी घी और मट्ठा और चने की मिस्सी रोटी। अच्छा, ये सब घर से आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं खाते आप लोग? ना, और हम कुछ खाते नहीं। तो आप लोगों के बारे में न्यूज़ चलती है भाई, किसान तो पिज़्ज़े खाते हैं, किसान तो कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, आराम से ब्लैकमेल करते हैं, ऐसा? तो नींबू पानी पियो जी। देखो कोल्ड ड्रिंक का पैसा जाएगा विदेशी कंपनी के खाते में। अगर हम बाजार से कोई कोल्ड ड्रिंक लाओगे 100 रुपए की होगी, तो उसका पैसा विदेशी कंपनी को जाएगा। अगर हम ठेली पर से नींबू खरीद कर नींबू पानी पियोगे, तो नींबू का पैसा किसान के या मजदूर के घर में जाएगा। तो हमें तो कोल्ड ड्रिंक पियो पता नहीं कितने साल हो गए, हम तो खाली नींबू पानी पीते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2022 में इलेक्शन भी है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़े बड़े भाषण होते हैं किसानों को लेकर, कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसानों का ख्याल रखेंगे, और बाकी सारी बातचीत होती है, आपने देखी है भाषणों में। इस बार आप कैसे देख रहे हैं 2022 में जब चुनाव होगा उत्तराखंड का? इस बार तो इनका बीजेपी का तो यहाँ से सुपड़ा साफ करेंगे। हम प्रचार वाहन बनवाओगे, जब इलेक्शन यहाँ होगा तो पूरा एक टेम्पू को हम अपना पूरा प्रचार रथ बनवाओगे। और जो जो अत्याचार बीजेपी सरकार ने दिल्ली में हमारे साथ करे, जिस तरीके से लाठियाँ बरसाई, गोली चलाई, पानी के फुहारे चलाए, वो सीढ़ियाँ हम लगाकर शहरी गाँव में किसानों को और मजदूरों को, आम जनता को इनके कारनामे दिखाओगे। और हम भी जगह जगह इनके खिलाफ सभा करेंगे। और जो किसान की मजदूर की बात करेगा, हमारा किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, जो भी किसान की एजेंडे की बात करेगा, जो शपथ पत्र हम लेंगे, जो शपथ पत्र लिख कर देगा कि मैं किसानों की बात करूँगा, उसे हम वोट करेंगे। बीजेपी सरकार को तो हम बिल्कुल सुपड़ा साफ करवाओगे। बीजेपी सरकार को तो हमारी सलाह है कि कोई उनका नेता गांव में वोट मांगने के लिए ना भी आवो। अगर कोई घटना उनके साथ होती है, कोई जान माल का नुकसान होगा, तो बीजेपी सरकार का नेता स्वयं जिम्मेदार होगा, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कई बार लालच भी आप लोगों को दे दिए जाते हैं, ऐसे सुनने में आता है कि कई बार किसान नेताओं को लालच दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जब चुनाव होता है, तो इसकी वजह से शायद नुकसान होता है। आप मानते हैं ऐसा, ऐसी चीज़ आप देखते हैं? ऐसा देखो, कोई ये तो अफवाह फैला दे, कोई किसान नेता कोई ऐसा लालच नहीं लेता, ना लालच में कोई वोट देता। ये तो हथकंडे कभी हिंदू मुसलमान का छिड़वा देंगे, कभी राम मंदिर का उठवा देंगे, कभी बाबरी मस्जिद का उठवा देंगे, ये कभी कारगिल का उठवा देंगे। ये तो इस तरीके का मुद्दा उठवाएगा, जनता को भिड़ा दें आपस में अपने लाभ के लिए। ये तो भिड़ा भिड़ा कर वोट लें। किसान नेता कोई कभी लालच में नहीं आता। किसान को तो वोट देने से तो पता ही कुछ नहीं लालच क्या हो। ये तो वो चला हुआ है, हमने किसानों को लालच दे दिया। किसान तो भोला भाड़ा बेचारा अपने खेत में काम कर रहा है। ये हथकंडे तो सरकार के लोग अपना, वो जिस तरीके से इनका इलाज बंगाल में आपने देखा, बंगाल में इनका इलाज हुआ, इसी तरीके से यूपी और उत्तराखंड में भी इनका आपका इलाज होगा। अच्छा, हम एक और बात बताइए, एक नेता है यहाँ के, झबरेड़ा से विधायक हैं देसाज कर्णवाल जी, उनका एक बयान आया था प्रदीप बत्रा जी का जब चालान काटा था मसूरी में। उन्होंने कहा कि जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर थे उनको ट्रांसफ़र नहीं, उनको निलंबित कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जय जवान जय किसान का नारा आप लोग भी कहते हैं, और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने भी कहा है जय जवान जय किसान। तो जवानों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो जवानों की भी लड़ाई लड़ा हूँ। हम तो ये कहें कि जो जिनकी तनख्वाह 50-50 1 लाख रुपए महीना कर रखी, उनमें तो थोड़ा काट कर इन जवानों को भी दे दो। जो सीमा पर जवान हमारे रक्षा कर रहे, क्या किसी नेता का कभी बालक जवान पर शहीद हुआ? सब किसान मजदूर के ही बालक सीमा पर हमेशा शहीद हों और वो हमारी रक्षा करें। उसने दरोगा जी ने जो चलान करा वो एक रूटीन के तहत करा,
उसमें तो ये इन्होंने अपनी सरकार की तानाशाही दिखाई कि हमने उसका ट्रांसफ़र करा दिया। वो तो एक सरकार का कर्मचारी है प्रशासन का, वो तो बेचारा वहाँ नहीं जाएगा, कहीं और नौकरी करेगा, उसे तो नौकरी करनी। लेकिन उससे इनकी मानसिकता झलकी कि इनकी मानसिकता कितनी खिलाफ हो, ये कितने कठोर मानसिकता के लोग हों कि अगर एक विधायक का चालान काट दिया तो उसका ट्रांसफ़र करा दिया, तो ये बहुत गलत है। उसका ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने पुलिस प्रक्रिया, रूटीन की जो प्रक्रिया थी उसके तहत चालान करा, तो वो ठीक करा। चालान हमारा भी होगा अगर हम गलत कर रहे। चालान हरीश रावत जी का भी आता है, एक बार उन्होंने कान पकड़ कर गलती माननी थी। तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही। अगर प्रशासन का डर भय समाज में नहीं होगा तो समाज तो बावरदा हो जाएगा। जिसका जो काम दिया गया वो काम अपना अच्छी तरीके से करो, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये इन्होंने उनका दरोगा जी का ट्रांसफ़र करवाया कर अपनी तानाशाही दिखाई है कि हम विधायक, हम सत्ता के विधायक, हम ये सत्ता की तानाशाही है और ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष जी, और झंडे आप पीछे लगे हुए देख रहे हैं जहाँ से आपकी गाड़ियाँ निकलती हैं टोल प्लाजा पर, वहाँ पे ये झंडे लगे हैं राकेश टिकैत जी की यूनियन का और तिरंगा। देखना होगा क्या होता है इस देश में जब तक ये आंदोलन चलेगा, सरकार की स्थिति क्या बनती है आने वाले समय में। जो भी किसानों की मांग है दिल्ली में उन 3 कानूनों के खिलाफ, देखना होगा क्या असर इसका 2022 के चुनाव में पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए इसको और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देखें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम, बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।